हाय। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका, ये कृष्णा है यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक और बहुत दिनों से इंतज़ार था। मैं बार बार आपको प्रॉमिस कर रहा था क्लास 7 का वीडियो लेके आऊँगा, तो आज आपका ये प्रॉमिस मैं पूरा करने जा रहा हूँ। मतलब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में ये जो वीडियो आएगा 2 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे 9 चैप्टर और ये काफ़ी मतलब शॉर्ट में होगा, लेकिन एक्सप्लेन के साथ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ्स। तो देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, क्या क्या आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसी वीडियो में कवर करेंगे इंटीजर्स, उसके बाद फ्रैक्शंस, फिर डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स, उसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, linear equations in one variable, linear equations in one variable, ratio and proportion, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और 9 जो चैप्टर होगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये जो आप देख रहे हैं 9 चैप्टर, इसी का आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो क्लास 7 के लिए ही होगा, उसी को देख के ये वीडियो बना रहे हैं। तो इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रेशनल नंबर, ये सब एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशनल नंबर, ये 4 जो चैप्टर है एक बार में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके एक्सपोनेंट्स एंड पावर अलग हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलग हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन अलग हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज को साथ में हम लेके चलेंगे। तो आप देखिए क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में अगर हम समझे, और कुछ सवाल भी लेंगे। सवाल जो होगा, जो मेरे पास बुक है उसी से होगा। आप कोई भी बुक पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट वही होगा, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स में हमको क्या देखना है, यहां से सवाल कैसा आ सकता है। क्लियर? इसको आप नोट कर लिए होंगे, देख लीजिए, मिटा रहे हैं। क्लियर? तो इंटीजर्स को छोड़ के बाकी हम सब मिटा रहे हैं। तो इंटीजर्स हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इंटीजर्स कहते किसको है? तो कई बार हम बता चुके हैं, इंटीजर्स मतलब होल नंबर विथ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो डेफिनेशन वगैरह सबको पता है। तो सीधा यहाँ से सवाल कैसा कैसा आ जाएगा। सबसे पहले हमको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 होगा, राइट साइड होगा पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड होगा निगेटिव नंबर, -1, -2 एंड -3। और इस तरह से ये चलता जाएगा। हम इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये चलता जाएगा। क्लियर? अब देखिए सवाल क्या क्या हो सकता है इसमें।
एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो एक ही दो सवाल में हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, रिप्रेजेंट, क्वेश्चन अगर इसमें ऐसा आ रहा है, रिप्रेजेंट -2/7, -2/7, 3/4 एंड 14/9 ऑन नंबर लाइन, तो अब देखिए तीन क्वेश्चन लिए, एक निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, एक इस टाइप का, जिसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखिए, तो -2/7, तो -2/7 सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे ये किस दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो -2/7 आप देखिए, तो आप इसको अगर डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 एंड 1 के बीच में, मतलब 0 एंड -1 के बीच में आ रहा है। यहाँ 0 हम ले लेते हैं और इधर पॉजिटिव है, और यहाँ -1 ले लेते हैं। अब 0 एंड -1 को हम, डिनोमिनेटर 7 है तो 7 इक्वल पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 2 है न्यूमरेटर, तो इधर से काउंट कीजिए 1 एंड 2, यानी ये वाला जो नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर, ये आपका नंबर हो जाएगा -2/7। क्लियर। अब 3/4 को एक बार देख लेते हैं। तो 3/4 क्लियरली आप इसको डिवाइड कीजिए, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.75। तो ये 0.75 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है, तो 0 एंड 1 के बीच में हम इसको ये पता कर लेंगे, 0 एंड 1 के बीच में आ रहा। अब डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 एंड 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो न्यूमरेटर कितना है 3, तो 3 स्टेप बढ़िए राइट साइड, 1 2 एंड 3, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका कहला जाएगा 3/4। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, एक ही लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब 9/14 पता करते हैं किस दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो 9/14 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 9/14 को, तो 1 होल 5/9 हो जाएगा। 9 का 9 5 14, तो 1 होल 5/9, तो 1 होल पूरा नंबर है, 5/9 फ्रैक्शन में है, यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि 1 एंड 2 के बीच में आएगा, 1 एंड 2 के बीच में आएगा, 1 एंड 2 के बीच में आएगा। तो 1 एंड 2, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 9 है, तो 1 एंड 2 को 9 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इक्वल पार्ट डिवाइड हो गया। अब देखिए ये न्यूमरेटर है 5, तो 5 न्यूमरेटर है, तो 5 स्टेप आगे बढ़िए, 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा यही हमारा हो जाएगा 14/9। तो यहां से सवाल ऐसा आ सकता है कि रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं, इंटीजर में है तो हो सकता है ये फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन हम उसको पहले ही कर लिए क्योंकि इंटीजर में हमको दिखाना था। क्लियर। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज को हम जल्दी जल्दी डील कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको देख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज इसमें हमको पढ़ना होता है, इसमें क्या रेशनल नंबर भी पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज हम एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या,
क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, कोई भी इंटीजर जैसे कि a प्लस बी, इसका जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब अगर आपको इसी में सब्ट्रैक्शन भी देखना है तो हो सकता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हो, तो ये आपको सोचना। बस हम आपको ये बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में दो इंटीजर को सम करते हैं और जो भी आएगा वो क्या होगा, इंटीजर। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, तो जैसे कि -2 है और +3 है, आंसर हो गया 1। 1 क्या हमारा इंटीजर नहीं है? अगर हम -3 लेते हैं और +3 लेते हैं तो 0, क्या 0 हमारा इंटीजर नहीं है? तो कोई भी ले लीजिए वो हमेशा आपका इंटीजर ही होगा। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन में भी चेक कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी टर्न होगा। यही बात रेशनल नंबर में भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा। तो आप यहीं पे समझ लीजिए इसको, क्योंकि नेक्स्ट में उसको कवर, हर जगह कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया क्लियर। अगला प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि दो इंटीजर लेंगे, दो इंटीजर जैसे कि मान एग्जांपल में दो इंटीजर जैसे a प्लस बी लिए और ये सम भी b प्लस ए ही आया, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये एडिशन में पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल एडिशन में हो रहा है, लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन में होगा? a माइनस बी क्या हमेशा b माइनस ए के बराबर होगा? नहीं होगा। अब ये इंटीजर की बात थी, क्लोजर में सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सब इंटीजर हो रहा है। डिवाइड में भी चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे एडिशन में क्या बोल रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर का सम a प्लस बी बराबर b प्लस बी, ये हो सकता है। लेकिन a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन में फॉलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा। उसी तरह अगर हम बात करें कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में ये हो सकता है, लेकिन a डिवीजन b कैन नॉट बी b डिवीजन a, ये पॉसिबल नहीं है। तो फटाफट इसको समझते जाइए और नोट करते जाइए। तीसरा प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे इसी में, तीसरा प्रॉपर्टी आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो इसमें हम तीन इंटीजर लेंगे, चाहे एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, या अब देखिए जैसे हम एक मतलब फॉर्मेट बना रहे हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी हम ले लिए ब्रैकेट में। अब बाहर जो आएगा a प्लस बी को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और प्लस सी बाहर हो जाएगा। यही फॉर्मेट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा तो दिमाग में तीन इंटीजर दिखना चाहिए, और इस तरह से a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में और a प्लस बी अंदर और सी बाहर। लेकिन ये तो डिवीजन में, सॉरी एडिशन में फॉलो हो रहा है। क्या ये सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल है, a माइनस बी माइनस सी? क्या ये बराबर होगा a माइनस बी ब्रैकेट में और माइनस सी? बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है? क्या ये मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है? बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। तो यहाँ पे हम टिक करते, ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्या ये डिवीजन में पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको मिटा रहे हैं। देखते हैं ये चैप्टर कहाँ तक इस वीडियो में कवर करेंगे। मैक्सिमम आप लोग का साथ रहेगा तो कवर हो जाएगा। इंटीजर ही अभी तक चल रहे हैं, वीडियो 20-25 मिनट का हो चुका है, और शॉर्टकट उतना भी नहीं कि ताकि टॉपिक ही गुम हो जाए, वैसा भी नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग को जैसे कि एडिटिव, तो छोटा छोटा टर्म आएगा बीच बीच में, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये आपको पता होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, सीधा एडिटिव आइडेंटिटी कान में गूंजे तो सीधा हम किसका नाम आएगा? जीरो का। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में जोड़िएगा वो नंबर ही हुए। जैसे कि 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 2 ही, मतलब जीरो को हम लोग बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? जीरो। अब एक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये क्या है? एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स आपका हो जाएगा जैसे कि दो इंटीजर को हम अगर जोड़ते हैं तो उसका सम हमेशा क्या होना चाहिए? 0। तो वो आपस में हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, मतलब उल्टा। जैसे कि 2 का अगर एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो -2, क्योंकि 2 और -2 कट के क्या हो जाता है? 0। उसी तरह अगर -2 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? 2। क्लियर? अगर उसी तरह x का एडिटिव इनवर्स पूछेगा -x का, तो हो जाएगा x। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। उसी में अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपसे पूछा जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो सबको पता होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे ही कान में जाए तो हमारा दिमाग में 1 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते वो नंबर खुद हो जाता है। मतलब क्या? एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो अब हम एक सवाल करते हैं, जो मेरे पास बुक है उसी से होगा। आप कॉन्सेप्ट समझिए, और जिनके पास ये बुक होगा तो उनको वो भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारा सब कुछ कवर हो जाए। तो एक ही सवाल हमको मिल चुका है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे और इंटीजर को हम खत्म करेंगे। देखिए यहाँ सवाल ऐसा होगा। तो अभी भी जहां तक हम देखते हैं बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में अभी भी डाउट होता है, तो कैसा सवाल सिंप्लीफिकेशन का ही लेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है 14 प्लस 1/5 -10 मल्टीप्लाई 25 -13 -3, इस पे बार ब्रैकेट और ये क्लोज है ब्रैकेट, यहाँ पे भी क्लोज है। क्लियर? 25 यहाँ पे क्लोज है, ये क्लोज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है और डिवीजन का साइन है, डिवीजन, और -5 है, -5, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए ये सवाल ढूंढ के लिए हैं ताकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट, मतलब सारा जो बॉडमास आप लोग पढ़े हैं वो इसमें आ जाए। तो बॉडमास हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले क्या? बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट पढ़े होंगे, बड़ी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, 14 प्लस 1/5 ब्रैकेट के अंदर आ जाइए। -10 को भी कुछ नहीं करना है, 25 को भी कुछ नहीं करना है, और इसको करना है। मतलब सबसे पहले इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। तो 13 - 3 हो जाएगा आपका 10। क्लियर? तो इसका काम हो जाएगा खत्म, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। जैसे इसको टच कीजिएगा गड़बड़ आ जाएगा। तो 14 प्लस 1/5, और यहाँ पे आप देख लीजिए -10, और 25 - 10 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? अब ये जो है ये पूरा सॉल्व करने के बाद -5 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये आपको क्लियर रखना। तो यहाँ हम इसको इसके साथ जोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं। 25 में से 10 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। क्लियर? अब ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको बताते हैं कि 1 टर्म को ही शो करता है। तो हम आराम से इसकी डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन मतलब जब भी होगा कि ये मल्टीप्लाई साइन होकर ये इनवर्स नीचे आ जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम सीधा बड़ी ब्रैकेट के अंदर इंटर कर चुके हैं। तो माइनस ऊपर नीचे है तो ये खत्म यही कर दीजिए, और 5 3 टाइम्स में खत्म हो गया। अब यहाँ बचा 14 प्लस 1/5, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है 10 × 3 यानी कि 30 बच रहा है। अब ये देखिए ये शो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, यही आप कट कर सकते हैं। 5 6 टाइम्स में 30 होता है, और 14 प्लस 6 जो कि किसके बराबर हो रहा है? 20 के बराबर। तो इस तरह से आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा एक एक स्टेप में, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। नहीं तो गलत होता है, देखते हैं बच्चों का हमेशा मिस्टेक कहीं कहीं होता है। अब इसको देखिए, एक बार 2 बार देखिए वीडियो को प्ले आगे करके पीछे करके,
और समझिए इसको, ठीक है। तो इस सवाल के साथ ही आपका पहला चैप्टर इंटीजर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे और उसका नाम है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा चैप्टर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस, तो ये हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो फ्रैक्शन आपको सब पता है। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि एग्जांपल से ही समझिए। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि 2/3, जो मतलब जिसका क्या हो, न्यूमरेटर हो और ये डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को ही क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन, ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा। इसका मतलब है कि 2 यहाँ किसका काम कर रहा है, न्यूमरेटर का, और 3 यहाँ किसका काम कर रहा है, डिनोमिनेटर। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब फ्रैक्शन में, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो सिर्फ हम इसको एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल के साथ निकल जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बहुत सारा फ्रैक्शन पढ़ाया गया है, तो जानकारी के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। तो पहला जो टाइप हो जाएगा, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला जो टाइप हो जाएगा क्या चीज, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप पहले से भी जानते होंगे, बस एक बार रिकैप कर लीजिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर जो होगा हमेशा लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे यही एग्जांपल 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/7 ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन। हर जगह आप देखेंगे कि न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो वो आपका कहला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। एक दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। किसका अपोजिट हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, किससे, न्यूमरेटर से। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर यहाँ बड़ा होगा किससे, डिनो, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे। मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा था, यहाँ न्यूमरेटर होगा बड़ा किससे, डिनोमिनेटर से। तो जस्ट इसको उलट दीजिए आप। एग्जांपल जैसे कि 3/2, इसी को उलट सकते हैं 2/1 और 7/3। ये आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। तो एग्जांपल, उसके बाद एक मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में तीन, ये दोनों मिला के हम लोग यूज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब होल नंबर भी इसमें रहेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन का सीधा हम एग्जांपल से समझेंगे। मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या 2 होल 1/3 है ना, 7 होल 5/8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी फ्रैक्शन में आ रहा है होल नंबर के अलावा, वो सबका सब आ रहा है किसमें, वो सबका सब आ रहा है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप बोल सकते हैं होल नंबर, मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। तो इसी तरह अगला जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है भाई, तो लाइक फ्रैक्शन में आप पढ़ चुके होंगे कि लाइक फ्रैक्शन में जितना भी डिनोमिनेटर होगा वो सबका सब क्या होगा, सेम होगा। मतलब डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा, सेम होगा। डिनोमिनेटर जितना भी फ्रैक्शन होगा सबका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल पे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 1/6, 2/6, 3/6, 5/6। तो हर जगह आप देख रहे हैं क्या, हर जगह डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये सब क्या है, सब फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो आप देख लीजिए इसका जस्ट अपोजिट। अनलाइक फ्रैक्शन को भी जस्ट एग्जांपल से ही समझेंगे कि डिनोमिनेटर सबका अलग अलग। जैसे कि मान लेते हैं क्या 1/6 है, अगला जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3, फिर उसका अगला फ्रैक्शन हो जाएगा 7/11। इस तरह से आप देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहा है। तो ये सब आपका कहला जाएगा क्या चीज, अनलाइक फ्रैक्शन। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्लियर दिख रहा है? कैमरा भी हमें को देखना पड़ता है। चलिए, तो क्लियर एकदम दिख रहा है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। 5 तक हो गया है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 5 फ्रैक्शन पढ़े हैं। अगला जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आपका नेक्स्ट 6 फ्रैक्शन, छठा जो फ्रैक्शन होगा वो आपका हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। 6 नंबर यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि 1/2, 1/7, 1/8, हर जगह न्यूमरेटर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये सब का सब हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? अब एक है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? देख लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन, इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझ लेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आप देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल में आ जाएगा, जैसे कि 1/10 है ना, 3/10 या 4/100 या 700, 12/1000, तो ये सब आपका हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। हर जगह डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो डेसिमल के फॉर्म में रहेगा। ये सब का सब आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर? एक अगला है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको भी हम एग्जाम, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है मिश्रण, मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन एक जगह मिलके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बना देंगे। जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं। एग्जांपल से जैसे इस टाइप का अगर आपको फ्रैक्शन मिल रहा है 2/1/3, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 मतलब दो फ्रैक्शन को मिक्स किया जा रहा है ना। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 2/1 × 3 होता है। बच्चे यहाँ उलझते हैं, तो यहाँ देख लीजिए इसका मान मतलब हो जाएगा 6। और भी सारा एग्जांपल है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 होल 1/3, 1 होल 1/3, बाय हो जाएगा 3 होल 1/5, 3 होल 1/5। तो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन आ रहा है, देख रहे हैं, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। ये सब आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सीधा आप 1-2 सवाल करेंगे, फिर इसको भी खत्म। एक फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट का मतलब ही लग रहा है कि वो इक्वल होगा, है ना, उसको इक्वल करना होगा। तो एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारा खत्म हुआ। अब फ्रैक्शन पे कोई भी एक सवाल करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन जो भी होगा सिंप्लीफिकेशन में होगा या वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग है वो डिपेंड करेगा, डिवीजन होगा, यही सब होगा। ठीक है, तो कोई भी हम एक वर्ड प्रॉब्लम उठा लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ फ्रैक्शन हो चुका है। तो जैसे एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे एक जैसे ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफाई में, तो सिंप्लीफाई में एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि 4 होल 2/3 और ऑफ 5 होल 4/7 डिवीजन 3 होल 1/4 -1/5। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सिंप्लीफिकेशन में। तो इसको क्या करें, पहले तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन हटाइए। तो 4 3 जा 12 + 2 14/3। क्लियर? ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन होता है। और यहाँ पे 7 5 बार 35 और 4 39, 39/7 हो जाएगा। अब डिवीजन है, तो डिवीजन अब ये 7 कभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 7 की जगह फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बार बार बोलते हैं, वो 1 यूनिट को ही शो करता है।
तो सबसे पहले इसको आप चेंज कीजिए मिक्स से, 4 3 12 1 13, 13/4 और -1/5। कई बच्चे इसको सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड, ऐसा नहीं करना। अभी इसी को यहीं पे खत्म करेंगे। 7, तो पहले देखो 14/3 ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन होता है, ये 39/7 हो जाएगा। और डिवीजन है, इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में बदलते हैं तो ये रिवर्स हो, मतलब उलट जाता है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, ये -1/5। ऐसे अब ये देखिए पूरा 1 टर्म को शो कर रहा है। अब आराम से आप कट कर दीजिए। 7 2 टाइम्स में 14 हो जाएगा, उसके बाद 13 3 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, 2 4 जाएगा, कितना बचा 8। अब 8 -1/5, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5। आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ अगर 1 है तो 5 से आप क्या करिएगा, 1 को 5 से डिवाइड, जो आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई, तो आपको पता ही होगा। यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 39/5। आप इसको जस्ट क्वेश्चन अगर हमको मिक्स फॉर्म में दिख रहा है तो हमको आंसर भी मिक्स फॉर्म में करना है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 5 35 4 39, 7 होल 4/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल कीजिएगा तो कभी गलत होने का चांस नहीं है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। ओके, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये फ्रैक्शन भी खत्म होता है। फ्रैक्शन में आप बार बार बोल रहे हैं, जो आपका टेस्ट योरसेल्फ है उससे सवाल बनाइए। फ्रैक्शन का जहां भी सवाल मिले वहां बनाइए, वर्ड प्रॉब्लम बनाइए। तो फ्रैक्शन को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आगे जो हमारा चैप्टर आने वाला, फ्रैक्शन के बाद तीसरा जो चैप्टर हो जाएगा, वो चैप्टर का नाम क्या है, 1 मिनट। अगला जो चैप्टर आ जाएगा डेसिमल्स, चैप्टर 3। तो यहाँ 1 2 सवाल करेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या है, तो डेसिमल्स फ्रैक्शन आप जस्ट अभी पढ़े हैं, तो इसमें नोट करने लायक क्या है। तो डेसिमल फ्रैक्शन पता ही है, तो यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन करेंगे और इसको खत्म करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन करेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए। जैसे एक क्वेश्चन जो बच्चे बार बार गलत करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से इसको हम खत्म करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी हो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या अरेंज करें। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें ए नंबर में 0.6, उसके बाद 0.12, 1.102 और 0.5 है, उसके बाद 12.205। तो देखिए यहाँ पे कई लोग बच्चे ये सोचेंगे कि पॉइंट के बाद 12 है, यहाँ पॉइंट के बाद 6। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप लाइक डेसिमल बना के आप सॉल्व कर लो, बेस्ट रहेगा। तो लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, और पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है। तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम 3 डिजिट पहले बना लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं 0.600, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट हो, डिजिट के बाद 0 हो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये 0.6 बोलिए, 0.600 बोलिए, 6000, जो भी बोलना है, कोई मतलब नहीं है, बराबर ही होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.120, 120 पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, और ये ऑलरेडी है 1.102, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 0.500 ये कर लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी है 12.205। अब देखिए हमको आसान होगा। अब यहाँ अगर आप इग्नोर कीजिए, सीधा 120 है, ये कितना 600। इसका मतलब है कि अभी इसका वेटेज ज्यादा है, मतलब सबसे क्या है, कम है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम सबसे छोटा ये, इसका मतलब 0.12 बोल सकते हैं आप, मतलब जो इसका फॉर्मेट है उसी को लिखिए। फिर इससे बड़ा जो हो जाएगा 120 पॉइंट के बाद ही अभी कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हमको दिख रहा है ये, इसका मतलब इसके सामने वाला इसका ये,
तो यानी कि ये हो जाएगा 0.5, इससे बड़ा है। फिर इसके बाद 600 दिख रहा है, यानी कि इससे बड़ा फिर 0.6 हो जाएगा। अब ये पॉइंट से पहले वाला डिजिट चेक कीजिए, 1 है, यहाँ पे 12 है, तो ऑब्वियसली यही पहले मतलब छोटा होगा इसके कंपेयर, पहले इसको लिखें 1.10, तो लास्ट में हो जाएगा 12.205। अब इसको कैसे भी बोले, सेंडिंग में बोले या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले, तो आपको ऐसे ही समझ के बनाना है। पॉइंट के बाद चेक कर लेना, लाइक डेसिमल बना लीजिए, फिर उसको आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से भी जो सवाल आएगा सिंप्लीफिकेशन में ही बच्चे गलती करेंगे, पूरा उम्मीद है। तो हम एक दो सवाल सिंप्लीफिकेशन से लेके इसको खत्म करते हैं। जैसे एक सवाल हमको मिल चुका है, तो सवाल एक दो लेते हैं, फिर इसको भी खत्म। जैसे एक क्वेश्चन हमको मिला है सिंप्लीफिकेशन से ही, जैसे क्वेश्चन है 0.5 बाय 1.5, फिर प्लस 0.40 है, 0 0 0 और 0, 4425 4425, और डिवाइजन में है 4.425 है, और माइनस 0.1 इंटू 0.1। तो इसी को सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो बार बार ये जो तीसरा चैप्टर है, सब जगह हमको सिंप्लीफिकेशन में फंसाने वाला है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ भी वही बात बोलेंगे, पॉइंट लाइक डेसिमल, जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, बहुत अच्छा। वही काम हमको करना है। सबसे पहले क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, खत्म खत्म, पॉइंट हट गया, ये ऊपर 5 है, नीचे 15 है, तो सीधा 5 3 टाइम्स में हम कर लेंगे 15, खत्म। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। क्यों ना हम इसको भी सेम कर ले। तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम यहाँ भी 8 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब पॉइंट यहाँ पे खत्म, अब पॉइंट का यहाँ कोई काम नहीं रहा। तो अब देखिएगा नया जो नंबर बना है ना, ये 0 0 है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सीधा 44 25 ऊपर है, 44 25 नीचे भी है, तो सीधा ये खत्म हो जाएगा। अब बचेगा ये नीचे, मतलब नीचे आ रहा है 1 पे 50। नेक्स्ट स्टेप में इसको कवर करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट हटाइए, नीचे 10 रखिए, यहाँ भी पॉइंट हटाइए, नीचे 10 रखिए। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपको बच रहा है 1/3 बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है 1/1 पे 1 2 3 4 एंड 5, ये जितना 0 बच रहा है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपको बच रहा है, आप इसको बोल सकते हैं 1/100। अब यहाँ पे क्या किया, अगर आप सबका एलसीएम लेते हैं तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लेके फिर डिवीजन करना, टू कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरे समझ से इसको हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो 0 पॉइंट लगभग 333 आएगा, 333, ये मतलब रेकरिंग टाइप का आ रहा है, क्लियर। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 0, ऊपर एक ही डिजिट है, तो राइट साइड से 5 डिजिट बाद पॉइंट बिठाना है, तो वो हमको एक ही डिजिट दिख रहा है, तो अपने मन से एक बिठा के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया, यहाँ पॉइंट बिठाइए और यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, इसका काम भी खत्म हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 0 है, ऊपर एक ही डिजिट, इसको लिख सकते हैं 0.01, क्लियर। फिर से सवाल वही आ गया। अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे वही बात करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद मतलब देख ही रहे हैं डॉट डॉट डॉट, अपने मन से इसको कंसीडर करेंगे कितना रखें, यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 ही डिजिट है, तो सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है, क्लियर। तो आप इसको फिर क्या करें, तो यहाँ पे आप इसको 0.3 पे रैंकिंग बोल सकते हैं, क्लियर। या आप इसको अपने मन से बढ़ा के 1 2 3 4 और 5 कर लीजिए, और यहाँ पे 1 2
3, 4 और 5 ऑलरेडी है, और यहाँ पे है आपका 0.01, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस जो भी करना होगा करना ही पड़ेगा। क्लियर? क्या इसको सॉल्व कर दें? सॉल्व करना मत, ये मतलब अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं रेकॉर्डिंग में है, हम इसको जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं। तो 1, 3, 4, बाकी 3, 0, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये आ रहा है। और फिर माइनस कीजिएगा, क्योंकि 0.0112, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तब घटा दीजिए इसको। 4 में से 0 जाएगा 4, 3 में से 0 जाएगा 3, और 3 में से फिर 0 जाएगा 3 ही होगा, तो फिर 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो 3, यानी 0. इतना आप, अब ये आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ रैकरिंग हो गया, तो इसको हम अप्रॉक्स में ही करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इससे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। हम जानबूझ के टफ क्वेश्चन लिए। एक क्वेश्चन अगर और करना है तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन डेसिमल का एक और ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इफ, क्वेश्चन है इफ 20401 20,401 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसका आंसर दे रखा है 22411, ये आंसर दे रखा है। ठीक है, ये अब आपसे पूछ रहा है ए नंबर में कि 20,401 मल्टीप्लाई 0.011 क्या होगा। बी नंबर 204.01 मल्टीप्लाई 11 पूछ रहा है क्या होगा। 0.11 पूछा जा रहा है क्या होगा। और सी नंबर में आप देख सकते हैं 2.0401 मल्टीप्लाई 1.1। और लास्ट क्वेश्चन डी नंबर 20.401 और मल्टीप्लाई है 0.0011। अब देखिए 4 सवाल है। अब ये 4 सवाल अगर एग्जाम में आ गया 4 नंबर का, बच्चे उलझेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मल्टीप्लाई नहीं करना, दिमाग लगाना, क्या करना। ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दे रखा है कि 20,401 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,24,411 आ रहा है। यहाँ हर बस पॉइंट का खेल है, पॉइंट का खेला है। अब पॉइंट देखिए, कुछ मत, अभी पॉइंट इग्नोर कीजिए, सीधा आपको पता है कि 20,400, इसको 11 ही मानिए। ठीक है, अब 11 जो भी आया ये रिजल्ट पे लिख लीजिए, 2,24,411 लिख लिया। ये कोमा है, पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हम कोमा जानबूझ नहीं लिए क्योंकि पॉइंट और कोमा में आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए यहाँ भी पॉइंट, ये कोमा है, ठीक है, इसको हटा। अब देखिए पॉइंट इधर राइट साइड से 3 डिजिट बाद पॉइंट है कि नहीं है, बस अपने मन से 1, 2, 3 यहाँ पे पॉइंट बिठा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी वही मानेंगे कि 20,401 है और 11 है, लेकिन हालांकि ये पॉइंट है। तो सबसे पहले हमको आंसर पता है 2,24,411। अब देखिए पॉइंट राइट साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट है, और यहाँ भी राइट साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट है। टोटल आप पॉइंट काउंट कीजिए तो 4 डिजिट हो रहा है, तो राइट साइड से 4 डिजिट बाद पॉइंट बिठाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ये सीधा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए आंसर वही है 20,411 वही, तो वो हम पहले लिख रहे 2, 2, 4, 4, 11। अब देखिए राइट साइड से 1, 2, 3, 4 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट बाद पॉइंट,
टोटल 5 डिजिट हो गया। तो आप काउंट किए 1 2 3 4 एंड 5, इसका आंसर 2.24411 हो जाएगा। फिर से वही बात, 20,000, अभी पॉइंट को इग्नोर करो, सीधा आंसर हमको पता है कितना है, 2,24,411। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ 1 2 3 4 3 7 डिजिट, तो 7 डिजिट यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ही डिजिट है। तो 7 डिजिट कैसे करें, अपने मन से एक जीरो बिठाइए, एक यहाँ पॉइंट उठाइए, इस तरह से 0.022441 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में 3 चैप्टर ही कवर कर पा रहे हैं, और हमको लगता नहीं कि पूरा एक वीडियो में 9 चैप्टर कवर करना थोड़ा टफ है। रात अभी 9 बज गया है और काफ़ी थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो आज 3 ही चैप्टर को रहने देते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि और 3 चैप्टर इसमें ऐड करें, डेली 3-3 चैप्टर का ही ठीक रहेगा, एक बार 9 चैप्टर पॉसिबल नहीं लग रहा है एक वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल मिलेंगे, चौथे चैप्टर से मिलेंगे। आप इसको देखिए, जितना बार देखना है देखिए, दोस्तों में आप इसको सर्कुलेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, बाय।